नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली 3 दिनों के बाद आज बाजार में मोमेंटम देखने को मिला और नतीजा यह रहा कि बैंक निफ्टी 172 पॉइंट नीचे, निफ्टी 99 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स को देखेंगे 367 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। ऐसे में बाजार में जब मोमेंटम लौटता है तो सही मायने में ट्रेडिंग की जा सकती है। देखो, अगर मार्केट साइडवेज है वहां पे ढूंढने की कोशिश करोगे, मिलेगा कुछ नहीं, लॉसेज ही होंगे। एवरेज करेंगे फिर लॉसेज होंगे। और साइडवेज मार्केट में कैसे काम किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसके लिए मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो डाला है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि साइडवेज मार्केट से दूर रहने में कितना भलाई है। और अगर आप चले गए क्योंकि पहले पता नहीं है क्योंकि साइडवेज होगा कि नहीं होगा, तो उसमें कैसे निर्णय लें, वो वीडियो में बात की, वो बहुत जरूरी है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो वो वीडियो जरूर देखिए। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में देखने वाले हैं। देखो, अब हम मंथली एक्सपायरी के करीब है। अब हमारे पास सिर्फ एक दिन रह गया बीच में, यानी कि मंडे, और उसके बाद फिर ट्यूसडे को एक्सपायरी आ जाएगी। और जब मंथली एक्सपायरी आएगी तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनएससी के सारे मेजर कंपोनेंट्स की एक्सपायरी, फुल मंथली एक्सपायरी होने वाली है। तो इसीलिए हमको सोच समझ कर देखना पड़ेगा कि कौन सा लेवल्स है जहां से बाजार ऊपर गया तो ऊपर रहेगा, नीचे आया तो नीचे रहेगा। कौन सा ऐसा लेवल्स है जहां पे कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स हो सकते हैं। हम संभावनाओं को देखेंगे। बहरहाल बाजार जब मंडे को ओपन होगा तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ही हमको ट्रेड करना है। आज भी हमने वही किया, प्राइस एक्शन को फॉलो किया, कुछ नहीं। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे, कुछ मेजर कंपोनेंट को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और उससे पहले, शुरुआत करने से पहले, आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले काम करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और गाइज, इस वीडियो के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से बाजार जो है वो साइडवेज हो रखा था पिछले 3 दिनों से। देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ कि बाजार ने गैप अप लिया, ठीक है ना। 22 दिसंबर को बाजार ने गैप अप लिया और 5 मिनट, 9:15 और 9:20, 10 मिनट में बाजार वहां पहुंच गया और उसके बाद बाजार में कोई मोमेंटम नहीं। अब जबरदस्ती का मोमेंटम ढूंढो तो ऐसे मार्केट में सिर्फ लॉस होता है। तो ये मार्केट में कुछ भी नहीं है करने के लिए। अब जाके थोड़ा सा मोमेंटम लौटा क्योंकि मार्केट ने एक ट्रेंड बनाया और उस ट्रेंड को फॉलो किया। पहले कोई ट्रेंड नहीं था, फुल्ली साइडवेज। तो ये ट्रेंड कल ही बनना शुरू हो गया था। तो कल हमने उस ट्रेंड के चक्कर में, जब ट्रेंड बदल रहा था, तो हमने यहां पे क्या किया था, एक ट्रेड को पकड़ा था। लेकिन उस समय चूंकि मार्केट साइडवेज था तो ज्यादा कुछ बुकिंग करने के चक्कर में नहीं थे, तो हमने एक छोटा प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट का ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करी कि शायद जो कल ट्रेंड था उसी को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहां पे दूसरे कैंडल में, मतलब ये जो रेड कैंडल नजर आ रहा है, यानी कि आप चौथा कैंडल कह सकते हो, 9:30 में, ठीक इसी जगह पर हमने ट्रेड में एंट्री बनाई, एक डिसेंट प्रॉफिट लेके, और फिर उसके बाद यहां पे फिर से एक एंट्री बनाई और फिर मार्केट नीचे आया। तो यहां अच्छा चला, 3 ट्रेड बनाए, तीनों का स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे डाल दिया है। और गाइस, टेलीग्राम आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि वहां लाइव कमेंट्री होती है। यहां पे मैं प्रॉपर तरीके से आपको सुबह से समझाता रहता हूं कि बाजार कैसा कर सकता है, क्या कर सकता है। देखो, मार्केट जैसा होगा उस हिसाब से कमेंट्री होगी। अब मार्केट में हलचल होगा तो कमेंट्री भी हलचल होगा। अब मार्केट साइडवेज हो रखा है तो कम से कम कमेंट्री होगी। बट आज आपके लिए मैंने कमेंट्री की थी, समझने वाले लोग समझे होंगे, क्लियर करके बता दिया था कि बाजार 26-33 की टेस्टिंग कर सकता है, और वो 26 टेस्टिंग हो गई। वो भी 12:38 के आसपास में चांसेस थे, और फिर 2 बजे के आसपास में बाजार वहां पे टेस्टिंग कर लिया। तो अगर आप समझोगे चीजों को तो समझ में आएगा, नहीं समझना चाहते तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए 5 मिनट का टाइम को हटाते हैं। और यहाँ पे जो मेरे पोजीशंस थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये पोजीशन बना था लगभग इसी कैंडल में, और क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू होने का मुझे लगा था कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद एक और यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाया था। उसके बाद लास्ट पोजीशन हमने यहाँ पे बनाया, ये वाला पोजीशन। तो ये सिंपल है कि स्कैल्पिंग करने के लिए गए थे, कुछ खास नहीं। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाया था। 3 पोजीशन बने, जिसमें से 2 में 50+50 का उसमें था, पॉइंट्स मिले थे, और इस वाले कैंडल में नो प्रॉफिट नो लॉस मान सकते हो, 10 पॉइंट या 15 पॉइंट मान सकते हो। तो ये थे हमारे टोटल 3 ट्रेड जो मैंने यहाँ पे लिए थे। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए, अभी 2 दिन छुट्टी होगी। अब इस बीच में किसी का कोई स्टेटमेंट आ जाए तो बाजार ऊपर नीचे कर दे, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी में, वो जो गैप अप हुआ था, 26,100 को क्लियर किया था, उसका क्या बना, वो मेन चीज है, उसको ध्यान रखिएगा आप। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है, देखिए अभी हम राउंड नंबर पर टेस्टिंग करने के लिए आ गए हैं। तो अब हम रहेंगे 59,300 के आसपास का। आज का हाई भी रहेगा, आज का हाई तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ना, यानी कि 59,200 तो रहेगा, बट अच्छा वाला जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो आप 200 में नोट कर लो। 59,327 का रहेगा एरिया,
अगर उसको ब्रेक करता है तो 527 यानी 527 है, और उसके ऊपर ब्रेक जाता है तो 727 यानी 727। इससे ऊपर का नंबर तो मुझे फिलहाल बैंक निफ्टी में नजर नहीं आ रहा है, ये भी नजर नहीं आ रहा है 527। अगर ऊपर जाता भी है तो फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, आगे वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट किस तरह से कामकाज करेगा, देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है, अच्छा वाला सीधे बताऊंगा, 58,700 को ब्रेक करता है तो पहला रहेगा ये। दूसरा ब्रेक किया तो इसको हमको 500 तक ले जाता रहेगा, और तीसरा हमको 300 तक, यानी कि 58,000 नोट करते जाना, 58,000 और 58,500 300 तक के सपोर्ट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। क्लियर है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो साइडवेज तो ये भी था 3 दिन से, लेकिन आज यहां पर अगर आप गिरावट देखते हो तो निफ्टी में परसेंटेज में गिरावट देखोगे तो 0.38, लेकिन बैंक निफ्टी में देखोगे तो 0.29, तो थोड़ा सा कम। बट ये कैंडल अभी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, 18 दिसंबर का, 18 दिसंबर का लो, उसके बाद ये 26 नवंबर का लो, और ये पूरा एरिया, यानी ये पूरा जोन इंपॉर्टेंट। इसको ब्रेक करेगा तो वो सारी टेस्टिंग हो सकती है जो मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट में बताया था। अलर्ट रहने की जरूरत है। अब गाइस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक। आपको क्या ही बताऊं, एचडीएफसी बैंक आप खुद समझ गए होंगे कि बस ये एक जगह पे फंसा हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है, पत्ते खोल नहीं रहा है, किधर जाना है। तो आप भी वेट करिए, आप भी अपना पत्ता मत खोलिए, जिधर जाएगा तो देखेंगे। स्टिल इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा स्टॉक है गाइस। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट आपको कि एचडीएफसी का इतिहास देख लीजिए, जब भी नीचे आता है ऊपर जाता है। और हाँ, एवरेज जब आप किसी भी स्टॉक में बाइंग करते हैं तो उसमें बाइंग फार्मूला जरूर अपनाएं, और बाइंग फार्मूला का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। आप सर्च करेंगे बाइंग फार्मूला, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि बाइंग फार्मूला भी होता है भाई, स्टॉक बाइंग करने का भी फार्मूला होता है। जाओगे तो समझ में आ जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक स्टिल अभी तत्काल में थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ दिख तो रहा है, लेकिन कंफर्मेशन वाला नहीं। कंफर्मेशन होगा जब 1314 13-14 को ब्रेक करके नीचे कामकाज करे, बट स्टिल इन प्रेशर, क्योंकि ऊपर से आ रहा है, ट्रेंड लाइन भी ये गुजर रहा है, बट कंफर्म प्रेशर नहीं। कंफर्म प्रेशर ये निकालता है, इसके नीचे टाइम बिताता है, तो फिर ऐसे स्थिति में 1243 का नंबर भी दिखा सकता है। लेकिन ऐसे 1243 नंबर के लिए डाउन ट्रेंड शुरुआत हो जाएगी बाजार के अंदर में, बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर अकेला आईसीआईसीआई भी नीचे की तरफ जा रहा है तो और बैंकों के साथ में भी संभावना बन जाएगी, और भी नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे। और रिलायंस को मैंने आपको बोला है कि स्टिल इसमें आप बुलिश रह सकते हैं, लेकिन कौन लोग बुलिश रहेंगे, जो लोग नीचे से आए हैं। यहां फ्रेश पोजीशन नहीं है। अगर आप यहां फ्रेश पोजीशन स्विंग के लिए बनाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ जाएगा 1500 रुपए का। 1550 पे चल रहा है अभी, 1560 पे, ठीक है ना। अब ये निकालता है डबल पैटर्न को, डबल टॉप पैटर्न को, तो हम ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करेंगे। और नहीं तो फिर हम डबल टॉप पैटर्न के अगर नेक को ब्रेक करते हैं तो फिर हम बैक टू पवेलियन वापस 1400 की तरफ भी आते हुए देख सकते हैं। बट बीच में अभी 1520 यानी कि 1520 एंड 1500 का बहुत अच्छा सपोर्ट है रिलायंस में। ओके गाइस, आईटी सेक्टर के बारे में बात करें इन्फोसिस में, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि देखिए वो न्यूज के चक्कर में उठा के ले गया, क्या हुआ उस न्यूज का, नीचे आ गया। अब जब नीचे आ गया तो आप कहोगे सर मैंने यहां भी बाइंग कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइंग का मतलब अगर आपने कॉल पुट नहीं किया, आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग किया है तो बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कंपनियों में जिसका इतिहास, भारत की टॉप कंपनियां हैं, भारत की आईटी की सेकंड टॉप कंपनी, टीसीएस के बाद इसी का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको गाइस बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट इसका चार्ट आप देखिए, पुराने टाइम में जाइए और देखिए कि 5 साल 4 साल 3 साल पहले ये बाजार कहां था। इन्फोसिस जरूर एक जोन में बहुत टाइम से बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही गाइस इस जोन को ब्रेक करेगा तो ऊपर आसमान बहुत है, खुला आसमान, ठीक है ना। तो आईटी में ये स्टॉक या और भी आईटी के अच्छे स्टॉक्स नीचे डिप पे मिले तो अपॉर्चुनिटी होता है लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखिएगा। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट आपको चार्ट के लिए समझाता हूं कि चार्ट देखो कि नीचे अगर कहीं मिलता है, कभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके बाद कहां से कहां पहुंच जाता है, टाइम लगाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके गाइस, नाउ हम निफ्टी पे आ जाते हैं, और निफ्टी को अब देखेंगे तो निफ्टी को सबसे पहले जो हम बात करने वाले वो 26,100 का। क्या देखिए, हमने गैप अप किया न्यूज की वजह से, जिस दिन वो आईटी में भी बाजार ऊपर गया था, तो 22 दिसंबर को यूएस मार्केट में ये है वो है, ये चला गया ऊपर, लेकिन इसने ये गैप करके चला गया। अब गैप से मतलब ये नहीं है कि गैप है तो फिल करेगा, वो बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि 26,100 एक अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ था, आप उसको ऐसे ब्रेक करके जा रहे हैं कि वो रेसिस्टेंस ही नहीं है, तो आप ब्रेक करके चले गए और लोगों को कॉल में बैठा लिया। लोग कॉल में बैठे मंथली एक्सपायरी लेकर बैठे, दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 26,300 400 पता नहीं 27,000 पहुंच जाएगा, लेकिन मार्केट ने पहला दिन जोन में रखा, क्यों इतनी बेचो मत, और आज परेशान कर दिया कि बेच दो भाई। आज बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन रहते हैं। ऐसे में सोचेंगे कि ऑलरेडी डीके हो चुका है, जाके कॉल का प्रीमियम तो चेक करो एक बार। आप लोग को जो टास्क देता हूं वो कंप्लीट किया करो।
कॉल साइड का प्रीमियम देखो कि इस दरमियान क्या चल रहा था और कमेंट करके बताना कि सर यहां पे क्या चल रहा था। और कॉल कौन सा देखोगे, एटीएम का भी चेक करना, ओटीएम का भी चेक करना, डीप ओटीएम नहीं, मतलब नॉर्मल ओटीएम जैसे लोग 50-60 रुपए का बाइंग कर लेते हैं, उसका भी चेक करना। और जो मैं आपको कहता हूं हमेशा कि आईटीएम में बाइंग करो जिसका भाव 220 रुपया से लेके 260-270 के बीच में रहता है, वो भाव बाई करो। उसको भी चेक करना कि जो 23 दिसंबर को और 24 दिसंबर को ऊपरी स्तरों पे 220, 240 रुपए का कॉल भी आज 100 रुपए पे आ चुका है, मतलब उनका भी डिके हो चुका है। जो तो 60, 70, 80 रुपए वाले थे, 90 रुपए, 100 रुपए वाले, वो तो 9, 10 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं भाई। तो उनका तो उम्मीद ही खत्म कर दिया है। लेकिन वो दे आर एक्सपेक्टिंग कि शायद 9 रुपया से 900 रुपया 90 रुपया पहुंच जाएगा वापस। क्या पता लोग 900 भी सोच लेते होंगे। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूं, इसमें ये कॉल वाले लोग ट्रैप हो चुके हैं। लेकिन आप ये भी मत सोचो कि बाजार एक्सपायरी तक बहुत तेजी से डाउन जा सकता है, यहां पर गेम हो सकता है। जब तक ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर है तब तक ठीक है, यानी मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि बाजार 860 एक्सपायरी तक, मंगलवार तक 860-800 के रेंज में रहता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि तेज गिरावट कल देखने को मिल गई, यानी मंडे को, और मार्केट निकाल रहा है 800 को, तो फिर समझ लो कि तूफान आने के संकेत आ गए, फिर बाजार में तूफान आने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। जैसा लग रहा है वो मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक बाजार 800, 850 के नीचे भी नहीं जाने का सोचेगा, क्योंकि नीचे में जो लोग बैठे हैं उनको भी कुछ देने का नहीं सोच रहा, दोनों तरफ को फंसाया हुआ है। ऐसे करता है भारतीय बाजार है, आपको पता है। एक्सपायरी बीत जाएगी फिर आराम से करेगा नए कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये भारतीय बाजार है। तो 26,100 के हम नीचे तो हैं, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं है, अभी सिर्फ 60 पॉइंट का दूरी है। सुबह के 5 मिनट के कैंडल में ये 60 पॉइंट पहुंच सकता है, 30-40 पॉइंट का गैप अप, और फिर 20-30 पॉइंट को बन गया और 100 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या 100 के ऊपर पहुंच जाएगा तो वो रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, तो वो फंसाने वाला गेम हो जाएगा, कहीं रेसिस्टेंस भी बन जाएगा, सपोर्ट भी बन जाएगा, तो गेम ऑन हो जाएगा। तो स्टिल वी आर, हम वेट करेंगे जब तक मार्केट एक ट्रेंड ना पकड़ ले प्रॉपर तरीके से। अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम में कि ट्रेंड कंटिन्यू लग रहा है या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो वो अपडेट प्रॉपर दूंगा मैं आपको टेलीग्राम में। सो डोंट वरी, कल भी दूंगा और एक्सपायरी के दिन भी दूंगा। कल मतलब मंडे को और ट्यूसडे दोनों दूंगा, देता ही हमेशा देता रहूंगा। सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए 26,100 को हमने निकाला गैप अप करके न्यूज के चक्कर में, लेकिन हम फिर वापस नीचे आ गए। तो इसका मतलब 26,100 तो अच्छा रेसिस्टेंस बन गया ना, तो नोट कर लीजिए। निफ्टी में सबसे पहला रेसिस्टेंस रहेगा 26,100, 26,100, बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 127 तक कर लीजिए आप, नीचे 2680 तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, अगर रेसिस्टेंस जोन है। अब अगर इसको ब्रेक करता है तो ऐसी स्थिति में हमको लेकर जाएगा 160, और उसके बाद रहेगा उसके बाद 227। अब बीच बीच में कुछ और सपोर्ट के लाइन होंगे, वो टेलीग्राम में सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे आप जुड़ जाना, आपको मिल जाएगा। तो 26,100 पहला रेसिस्टेंस, फिर 26,160 यानी 26,100, 26,160 एंड 26,227 इज द रेसिस्टेंस, टॉप क्लास रेसिस्टेंस। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो फिर हाई शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनती है, तो फिर इसी को क्यों, फिर तो वो 360 को पहुंच जाना चाहिए फिर तो बाजार को। तो फिलहाल अभी बाजार नजर नहीं आ रहा है वैसा कुछ। और इस बीच में अगर आप देखोगे, आज वीडियो बना रहा हूं लेट, तो एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो यही कोई फ्लैट है, अभी कुछ खास नहीं। ओके गाइस, तो ये तो हो गया। अब हम लोग यहां पर सपोर्ट नोट करते हैं निफ्टी के लिए। देखिए सबसे पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है, वो राउंड नंबर का आप पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड नंबर तो रहता ही है बाय डिफॉल्ट। 20 पॉइंट नीचे भी रख सकते हो इसको, 26,000, बट 25,960 एक नोट कर लो, और बेस्ट वाला आपको पता है 25,880 to 60 का नंबर रहेगा बस। और मेरे को लगता भी है कि एक्सपायरी तक इसी के आसपास रहेगा, 800 के ऊपर रहना चाहिए। बाकी मार्केट बॉस है, अपने को क्या है, नीचे जाएगा तो भी दिक्कत नहीं, ऊपर जाएगा तो भी दिक्कत नहीं। हम सोच समझ के करने वाले काम, पूरा ट्रेंड बन जाएगा, प्राइस एक्शन दिख जाएगा, फिर काम करेंगे। 880 वाकई में सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है ठीक है, 860 20 पॉइंट नीचे भी रख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो फिर तो अगला द्वार खोलेगा 680 का, हालांकि 680 दूर है, लेकिन पहला आएगा 760, लेकिन द्वार खुल सकता है 25,680 का, बात समझ रहे हो। इसके बाद आपको नोट करना है तो आप पहले 760 नोट करो, फिर 700, फिर उसके बाद 680 नोट करो। हालांकि हम इतना तो नहीं जा रहे ना एक दिन में, 880 तक हम जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कल के लिए, यानी कि मंडे के लिए। ये रहा सपोर्ट निफ्टी के लिए। अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बता दिया, समझा दिया। अब कुछ कंपोनेंट्स में यहां पे आपको देख लिए, एचडीएफसी देख लिया, आईसीआईसी देख लिया, रिलायंस देख लिया, और हमने आईटी स्टॉक्स भी देख लिया जो कि न्यूज के वजह से चला था। आपको टास्क भी दे दिया है कि आपको ढूंढना है, ठीक है ना, तो आपको टास्क भी दे दिया कि आपको क्या ढूंढना है, तो आप काम भी किया करो, चार्ट के ऊपर में टाइम भी बिताया करो। ओके गाइस, तो अब विदा लेते हैं, और विदा लेने से पहले आप लोग इसको
सब्सक्राइब कर चुके हैं, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर चुके हैं, तो अब ज्वाइन भी कर लीजिए। ज्वाइन वाला बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। एक क्लब है अर्जुन और द्रोणा, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं कि यहां पर जो आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ये जो पैसा आता है अभी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चैनल ग्रो करेगा। आप लोग जितना दुआएं दे रहे हैं, आप लोग जुड़ रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा हो गए हम लोग, तो ये जो पैसा है वो सिन्हा फाउंडेशन को जाएगा। और सिन्हा फाउंडेशन ज़रूरत के जो लोग होते हैं उनके लिए काम करती है, जैसे किसी बच्ची की शादी है या किसी का इलाज है या कुछ भी इस तरह का काम होता है, तो वो पैसा आपका वहाँ जाने वाला है। तो इसीलिए आपको इसका पूरा रिकॉर्ड भी मिलेगा sinhastocks.com के ऊपर में, तो इसलिए आप जुड़ सकते हैं। 3 प्लान है, एक क्लब है अर्जुन और द्रोणा। आपको जो भी प्लान अच्छा लगता है, यानी आपको हमारे चैनल से अच्छा लगता है कि जुड़ने के बाद आपको सीखने का मौका मिला है या आप सीख रहे हो, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन अपने हिसाब से दे सकते हैं। आई होप कि आप इसे ज्वाइन भी कर लेंगे। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। आपका कोई सवाल रहता है तो आप नीचे कमेंट कर दिया करो। और गाइज एक और चीज, हमारी क्लास चलती है सैटरडे और संडे को 99 रुपीज में। एक तो लाइव क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे, इस नंबर पे कॉल करके मंडे टू फ्राइडे वाला ज्वाइन कर सकते हो। और एक और क्लास है 99 रुपीज में, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट प्रॉपर तरीके से सीखना है, सिर्फ 99 रुपए देकर आप 1 महीने के लिए क्लास ले सकते हो। हर सैटरडे संडे को 2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है ना, कल भी वो क्लास लगेगी। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।